अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। मेरा नाम इरफान ताहिर है और मैं अपने इस प्रीमियम कोर्स के फर्स्ट एपिसोड में आपको वेलकम करता हूँ। इस प्रीमियम कोर्स के जो भी टोटली क्राइटेरियाज हैं, अगर आप उनको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर फॉलो करेंगे, प्रॉपर टाइम देंगे, तो एब्सोल्युटली आप भी प्रॉफिट में रहेंगे। क्योंकि मैं प्रॉफिट उठाता रहता हूं आपके सामने ग्रुप के अंदर। ऑलमोस्ट मैंने 40-40 हजार 50-50 हजार % के पाकिस्तान के सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो तोड़े हैं। खैर पाकिस्तान के तो नहीं, आप खुद चेक कर लीजिएगा पाकिस्तान में कौन बंदा है, कौन सा ऐसा बंदा है जो मेरे रिकॉर्ड तोड़ रहा है या फिर जिन्होंने मेरे जितने प्रॉफिट्स गेन किए हैं। ठीक है, हाँ सोशल मीडिया पर मेरे इतने अकाउंट्स वायरल नहीं हुए, बट इसका ये तो मतलब नहीं कि भाई मेरे पास नॉलेज नहीं है। ठीक है, सोशल मीडिया पर वायरल होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, पैसे दो वायरल हो साइड पर हो जाओ। ठीक है, बट वायरल होना नहीं होता। मैंने अपने काम पर फोकस किया है, ठीक है, अपनी फील्ड के ऊपर फोकस किया है, वहां से मैंने अपनी फील्ड में जो है ग्रिप हासिल की है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में सोशल मीडिया पर भी वायरल हो जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि अगर आप इस प्रीमियम कोर्स के अंदर सारे क्राइटेरियाज को ए टू जी फॉलो करते हैं तो एब्सोल्युटली आप प्रॉफिट में रहेंगे। क्योंकि मैं प्रॉफिट उठा रहा हूं तो आप क्यों नहीं उठा सकते। अगर तो आप इस कोर्स को फॉलो करने के बाद भी आप लॉस में रहते हैं तो कमी मेरी जान आपके अंदर होगी, मेरे अंदर नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि इन्हीं स्ट्रेटजीज को सीखकर, इन्हीं क्राइटेरियाज को सीखकर मैं खुद प्रॉफिट उठा रहा हूं, इन्हीं एनालिसिस को करके मैं प्रॉफिट उठा रहा हूं। तो अगर उन्हीं एनालिसिस को फॉलो करके आप लॉस कर रहे हैं तो कमी किसके अंदर होगी? कमी मेरी जान आपके अंदर होगी। ठीक है, क्योंकि हम सब लोग प्रॉफिट उठा रहे हैं और एक आप शख्स हैं जो लॉस कर रहे हैं। ठीक है, इस कोर्स को करने के बाद अगर आपको इस कोर्स के करने के बाद अगर आपको फिर भी लगे कि नहीं यार मुझे फलां का कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, फलां इंसान का कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो एब्सोल्युटली आप लॉस ही करेंगे। ठीक है, वो जैसे पंजाबी में कहावत भी बनी हुई है कि दर दर के जो धक्के खाता है ना, ठीक है, वो कभी कामयाब नहीं होता। एक उस्ताद के पास जो टीचिंग करता है, एक उस्ताद के पास जो ग्रिप हासिल करता है, वो हमेशा कामयाब होता है। समझ में आ रही बात? और एक हाँ मैंने भी 3 जगह से सीखा है। ठीक है, इस्लामाबाद से सीखा है, लाहौर से सीखा है और उसके अलावा मुल्तान में सर रसलान आते थे दुबई से, उनसे मैंने सीखा है। ठीक है, पहले जो 2 बंदे थे वो बिल्कुल निकम्मा सा सिखाते थे। ठीक है, निकम्मा नहीं सिखाते थे, मैंने उनसे भी टीचिंग ली है, लेकिन उनका लेवल और था और उनका लेवल और था, वो जस्ट टेक्निकल तक थे। अब आपने जिनके पास भी कोर्स किया, मेरे पास एब्सोल्युटली लोग आते हैं कि सर मैंने फलां बंदे से कोर्स किया, मैंने फलां बंदे से कोर्स किया, उसने मेरा इतना लॉस करवा दिया, उसने मेरा इतना लॉस करवा दिया। या फिर उनका ये क्वेश्चन होता है कि सर फलां बंदे से मैंने कोर्स किया बट मुझे बेनिफिट नहीं हुआ, मेरा प्रॉफिट नहीं बन रहा। ठीक है, तो या तो कमी आपके अंदर है या फिर आपके उस टीचर के अंदर थी। ठीक है, लेकिन अब ये तो बात नहीं, मैंने जिससे सीखा था, मैंने जिन दो लड़कों से सीखा था, पहले इस्लामाबाद और लाहौर से, ठीक है, उन बंदों ने खुद ही ट्रेडिंग छोड़ दी अभी, क्योंकि उनके पास खुद के पास नॉलेज इतना नहीं था। और मैंने सर अरसलान से सीखा था, दुबई से आते हैं वो, मुल्तान के अंदर, उन्होंने मुझे एक अच्छी टीचिंग दी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रॉफिट में आ गया। ठीक है, पहले 2 बंदों से सीखने के बाद मैं एब्सोल्युटली फिर भी लॉस कर रहा था। 2-4 ट्रेड में प्रॉफिट जैसे तुक्के पर होता है हर दफा, एब्सोल्युटली आपने भी पहले 2-3 ट्रेड में प्रॉफिट किया होगा, उसके बाद आपने भी लॉस किया होगा। इसी तरीके से मैंने भी प्रॉफिट उठाए, लेकिन एब्सोल्युटली मैं मंथ के एंड पर लॉस में रहता था, अपना अकाउंट वॉश हो जाता या फिर लॉस में आ जाता। ठीक है, मैंने सोचा कि मुझे किसी और बंदे के पास सीखना चाहिए, मुझे और रिसर्चमेंट करनी चाहिए, मुझे और नॉलेज गेन करना चाहिए। ठीक है, मैंने सारा नॉलेज गेन किया, उसके बाद भी मैंने अपनी स्ट्रेटजीज खुद बनाई। अभी मार्केट के अंदर चेक करें तो ऑलमोस्ट जितनी भी स्ट्रेटजीज मैंने बनाई हैं वो मेरे अपने खुद के बलबूते के ऊपर हैं। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि जो स्ट्रेटजी को मैं अपना नाम देता हूं, आप सोशल मीडिया पर कहीं भी दिखा दें कि वो स्ट्रेटजी कोई बंदा अप्लाई कर रहा हो। हाँ मेरा स्टूडेंट हो तो वो अलग बात है, लेकिन अगर स्टूडेंट ना हुआ तो फिर वो जो है उसके पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रेटजी मेरी पर्सनली बनाई गई है। मैं हमेशा मार्केट को टाइम देता हूं। मैंने पहले बताया मैंने सोशल मीडिया पर बहुत कम तवज्जो दी है। मैंने तवज्जो दी तो अपने नॉलेज के ऊपर, दिन रात मेहनत की है, 3 साल लगातार दिन रात एक किया है इस फील्ड के अंदर। ठीक है, स्टडी को ड्रॉप कर दिया था सिर्फ किसकी वजह से? ट्रेडिंग की वजह से, कि मैंने इसके अंदर अपना फ्यूचर बनाना है। बिकॉज के कुछ फैमिलीज इश्यूज थे, कुछ फैमिली की तरफ से बर्डन था कि भाई बनना है तो फिर यही बनना है। ठीक है, जब फैमिली वाले कहते हैं ना कि भाई आप ये बंदा नहीं बन सकते, आप ये काम नहीं कर सकते, ये तो जुआ है, इसके अंदर पैसा नहीं है, इसमें आप पैसा डुबाओगे। मैंने कहा नहीं, करना है तो खुद के दम पर करना है। 1 रुपया भी नहीं लिया घर वालों से और बनाया भी बहुत कुछ है। ठीक है, इस फील्ड से किस तरीके से बनाया, कैसे बनाया, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, अपनी पर्सनल एनालिसिस, सारी चीजें शेयर करूंगा। मैंने कौन कौन सी ऐसी गलतियां की वो भी इंशाल्लाह आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर आपको पता चलता रहेगा। शुरू के लेक्चर्स आपको बोरिंग लगेंगे, मैं पहले बता रहा हूं, शुरू के आपको लेक्चर जो हैं वो बोरिंग लगेंगे, लेकिन एंड वाले लेक्चर जो हैं वो आपको बेनिफिट देंगे कि हाँ यार
कोई ना कोई चीज थी। शुरू शुरू के लेक्चर जो है वो आपको थोड़े बहुत यूट्यूब से मिलते जुलते दिखाई देंगे। एंड वाले लेक्चर जो है वो आपको यूट्यूब क्या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर मुझे दिखा देना कि सर यहाँ पर ये चीज बता रहे हैं, मैं चैनल के साथ कहता हूँ मुंह मांगा इनाम दूंगा। समझ में आ रही बात? ये मुंह की बातें नहीं है, ठीक है, ये मैं करके भी दिखाता हूँ। मैं हमेशा मार्केट में जो कहता हूँ वो करता हूँ। जिस दिन मैंने कहा है कि भाई इस दिन मैंने प्रॉफिट बनाना है, उस दिन मैंने प्रॉफिट उठाया है। जिस दिन मैंने कहा है कि भाई इस दिन मैंने 10,000% प्रॉफिट बनाना है, उस दिन मैंने उठाया है प्रॉफिट। समझ में आ रही बात? सो ये बच्चों का खेल नहीं है ट्रेडिंग। अगर आप सोच रहे हैं कि बच्चों का खेल है तो नहीं। अगर आप एब्सोल्युटली बहुत ज्यादा टाइम दे सकते हैं इसको, दिन रात दे सकते हैं इस ट्रेडिंग को, तब आप इस फील्ड में उतरिए। अगर नहीं दे सकते तो जा सकते हैं आप लोग, ठीक है, अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, आप जा सकते हैं, ठीक है। और सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट कि अगर आप लोग अपनी हलाल की कमाई, अपनी हलाल की जो रोजी है वो मेरे पास लेकर आए एज अ फीस के तौर पर, मैंने फीस एक्सेप्ट की, आई नो मेरी भी मेहनत हुई है इस कोर्स के ऊपर, ठीक है, दिन रात एक किया मैंने इस कोर्स को बनाने के लिए, एडिटिंग की, उसके अलावा एडिटिंग के लिए लोग रखे हुए हैं। तो ये सारी चीजें क्राइटेरियाज करने का बेसिकली पर्पज ये है, ये नहीं कि मंजन सेलर करना या फिर मंजन सेलिंग करना, नहीं, दैट्स नॉट अ वे। ये सिर्फ इस वजह से कि भाई जो लोग फेक मेंटोर्स की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि साफ सी बात है काफी यूथ इसके अंदर आ चुकी है और फेक मेंटोर 95% इस मार्केट के अंदर है। ये सारी चीजें मोटिवेट करने का ये मकसद नहीं है कि भाई आप लोग को जो है वो ऐसे मोटिवेशन दी जाए, नहीं, आप लोगों के नॉलेज को बढ़ाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट एपिसोड में जस्ट ऑफ जस्ट आपके नॉलेज के बारे में बताऊंगा, ठीक है, और सेकंड एपिसोड में आपको जो है वो आगे लेक्चर्स मिलेंगे। और जो चीज मैं सिखा रहा हूं, मैं पहले बता रहा हूं, यूट्यूब के ऊपर जाकर कहीं भी सर्च नहीं करनी, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर जाकर सर्च करेंगे तो आपको वहां कुछ और बताया जाएगा, जहां पर मैंने अपने खुद एनालिसिस, खुद मार्केट को टाइम देकर कुछ चीजें मैंने डिफरेंट फाइंड की हुई है, ठीक है, ताकि लोगों को जो है वो डिफरेंट वेज में पता चले। मैं हमेशा आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर भी कहता रहता हूं कि भाई जिन्होंने मार्केट बनाई है उन्होंने किस लिए बनाई है? आप लोगों को फायदा देने के लिए? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। उन्होंने बनाई है खुद फायदा हासिल करने के लिए, ठीक है, खुद पैसे कमाने के लिए, खुद डॉलर छापने के लिए। तो हमने कैसे पैसा निकालना है? हमने निकालना है माइंडसेट से, इस दिमाग से पैसा निकालना है, ठीक है, उन लोगों के दिमागों को पढ़ करके वो अभी क्या चाल चल रहे हैं, ठीक है। सो ये चीजें जब आप लोगों के माइंडसेट में आएंगी, बाकी समझाना मेरा काम है, एक्सपीरियंस गेन करना आपका काम है। एक्सपीरियंस कैसे गेन होगा? एक्सपीरियंस आपका तब गेन होगा जब आप लोग खुद मार्केट को टाइम देंगे, समझाना मेरा यहां पर काम होगा। और बैकेंड में जाकर आपने ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटा लाजमी देना है डेली बेसिस पर। रूटीन बना लें, खाना खाते हैं ना, रूटीन बनी है ना, सुबह दोपहर शाम टाइम पर खाना खाना, भूख लगती है, इसको भी भूख बना लें। जब तक आप इसको भूख नहीं बनाएंगे आप नहीं सक्सेसफुल हो सकेंगे, आपकी ये फीस वेस्ट जाएगी, मैं पहले बता रहा हूं। फिर आप लोग मेरे ऊपर आकर ब्लेम करेंगे, मैं तो उसी स्ट्रेटजीज को फॉलो करके प्रॉफिट बना रहा हूं, आप क्यों नहीं बना रहे? या तो फिर आप रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं, या फिर अपने डिसिप्लिन को ब्रेक कर रहे हैं, या फिर आप स्ट्रेटजीज को ब्रेक कर रहे हैं, आपने मार्केट को टाइम नहीं दिया हुआ, आपको पता नहीं है कि कैंडल साइकोलॉजी क्या है। सारी गेम ही कैंडल साइकोलॉजी की है। फर्स्ट नंबर पर आता है कैलकुलेशन डाटा, उसके बाद आता है फंडामेंटल एनालिसिस, उसके बाद आता है मार्केट साइकोलॉजी, उसके बाद जाकर आता है टेक्निकल एनालिसिस। जो तो फक ऑफ काम ही नहीं करते, बिल्कुल जरा भी नहीं काम करते मार्केट के अंदर। हाँ, थोड़ा बहुत काम करेंगे, 2-3 ट्रेड में आपको प्रॉफिट बनेगा, आपका दिल चाहेगा यार, हाँ यार प्रॉफिट बन रहा है, दबाकर मार्जिन लगाओ, ठीक है, दबाकर लगाएंगे तो फिर दबाकर लॉस होगा, ठीक है। आप लोग फिर ऐसे जा रहे होंगे जैसे, खैर क्या ही बताऊं। और सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट ये कि आप लोगों ने जो है जो भी चीज आपको बताई जाए वो आपने लिखनी लाजमी है, क्योंकि बड़े भी कहते हैं, उस्ताद भी हमेशा कहते रहते हैं कि जो चीज लिखी जाए वो हमेशा माइंडसेट के अंदर जो है ना वो अच्छे तरीके से बैठ जाती है। और कल को अगर आप लोगों को स्ट्रेटजी भूल भी जाती हैं किसी इशू की वजह से, ठीक है, तो आप उसको दोबारा जो है उसके अंदर जाकर देख सकते हैं जिस जहां पर आपने लिखी हुई है कॉपीज के ऊपर। और वैसे भी लिखने से हर चीज माइंडसेट में अच्छे तरीके से बैठ जाती है, ठीक है, क्योंकि जब आप बार बार उसको लिखते हैं या फिर बार बार आप एक ही चीज को जो है वो ट्राई करते हैं तो आपको वो अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाती है। अब बात आ जाती है कि भाई रूल्स, रूल्स आपने किस तरीके से बनाने होते हैं? रूल्स आपने सिंपल एक ये बनाना है कि आपने 1.5 से 2 घंटा चार्ट को देखना है और जो चीज यहां पर समझाई गई हो वो आपने प्रॉपरली फॉलो करनी है, ठीक है। प्रॉपरली कैसे? कि आपने चार्ट के अंदर फाइंड करना है कि क्या वाकई ही मार्केट में जो है जो सर ने समझाया है वो अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। ये चीजें जब आप डेली बेसिस पर देखना स्टार्ट कर देंगे, और हाँ, जो मैं टॉपिक आगे बताऊंगा कल का टॉपिक ये है, ये नहीं करना कि आप आगे वाला टॉपिक निकालना बैठ जाए, नहीं, जो टॉपिक आपको यहां पर समझाया जाएगा वही टॉपिक आप उस दिन के अंदर जो है वो आपने लाजमी रिवाइज करना है, लाजमी मार्केट के अंदर जाकर देखना है। अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो आप लोगों को इस कोर्स से जरा भी फायदा नहीं होगा। समझ में आ रही बात?
और थर्ड मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप लोगों ने जो है जो टाइम देना है वो आपने फिक्स देना है। ठीक है, फिक्स किस तरीके से कि अगर आपने एक टाइम रखा है कि भाई 2 घंटे, हमेशा डिसिप्लिन को फॉलो लाजमी करना है, 2 घंटे रखा है तो 2 घंटे पूरे ही देने हैं दिन के अंदर। ठीक है, चाहे आप घंटा सुबह दें, घंटा शाम दें, आधा घंटा सुबह दें, आधा घंटा दोपहर को दें, जाओ जो आपने मर्जी रूटीन रखनी है, लेकिन जो रूटीन आपने रखनी है वो आपने उसको प्रॉपरली फॉलो करना है। समझ में आ रही बात? और फोर्थ मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों के लिए फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं यकीन के साथ कहता हूं आप लोगों के लिए फॉलो करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फॉलो लाजमी करना है। इस रूल को आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मैं गारंटी के साथ लिख कर देता हूं, कोई फंड नहीं डिपॉजिट करना जब तक, जिस एपिसोड में मैं कहूंगा कि आप फंड डिपॉजिट कर लें, उस एपिसोड में आपने फंड डिपॉजिट करना है। उससे पहले आपने फंड डिपॉजिट नहीं करना। हाँ, कॉपी ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, उसके अलावा पेपर ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, लिख कर सकते हैं कि हाँ इस पॉइंट से मैंने बाय किया, इस पॉइंट तक मैंने सेल किया, ये मेरा टीपी, ये मेरा एसएल, ये चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन पहले फंड नहीं डिपॉजिट करना, जो मर्जी हो जाए, फंड बिल्कुल भी नहीं डिपॉजिट करना। मैं कहता हूं $1 भी नहीं डिपॉजिट करना। अगर आपके वॉलेट में है तो सेल करके ये आगे वाला कोर्स आपने देखना है, क्योंकि ये जो इंसान के अंदर एक मर्ज होती है ना कि भाई लालच है, ठीक है, कि मैंने लालच करना, पैसा कमाना, पैसा कमाना, उसको एक दफा साइड पर रख दें। जब तक ये कोर्स कंप्लीट नहीं होता उस चीज को, पैसा कमाने वाली चीज को एक बार साइड पर रख दें। और दिन में आपने 2 से ज्यादा क्लासेस अटेंड नहीं करनी, बल्कि आपने करनी एक क्लास है। अगर ज्यादा आपको है कि आप दिन रात टाइम दे रहे हैं तो आप एक सुबह क्लास अटेंड कर सकते हैं, एक शाम को अटेंड कर सकते हैं, उसके अलावा इनफ है। एक क्लास भी नहीं अटेंड करनी आपने उसके अलावा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एक दिन के अंदर कोर्स खत्म कर दूंगा, कभी भी नहीं सक्सेसफुल बन सकेंगे, कभी भी नहीं। मैं कह रहा हूं कि ये जो फर्स्ट मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं इसके अंदर आप जो जो रूल्स आपको बता रहा हूं, अगर आप स्ट्रिक्टली इनको फॉलो करते हैं तो मैं लिख कर देता हूं आप लाजमी सक्सेसफुल बनेंगे। बट फॉलो करना है, ये बात जहन में रख लें, फॉलो करना है। और डिपॉजिट आपने फंड फिलहाल $1 का भी नहीं करना, लॉस करेंगे। मैं लिख कर देता हूं, आप सपोर्ट बिजनेस सीखेंगे, आप कहेंगे यार बड़ी आसान चीज है, ये तो एक बच्चा भी कर सकता है, ये कहां मुश्किल है। हर चीज को जब आप आने वाले खिलाड़ी को आसान समझते हैं ना कि यार नहीं इससे तो मैं जीत जाऊंगा, उसी से आप हारते हैं। हमेशा जंग के अंदर चाहे आगे वाला बंदा लूला ही क्यों ना हो ना, लंगड़ा ही क्यों ना हो, समझ लूले लंगड़े का पता है ना, लंगड़ा ही क्यों ना हो ना, फिर भी उससे शातिर दिमाग से हमेशा चलना पड़ता है। ठीक है, ये तो फिर भी मार्केट है, इसमें 95% लोग लॉस क्यों कर रहे हैं? हर के पास दिमाग है, हर के पास दिमाग है, वो यूज भी करते हैं, क्यों लॉस कर रहे हैं? एक तो सीखे बगैर, दूसरा रेड कैंडल को देखकर जो है वो शॉर्ट की ट्रेड ले ली, ग्रीन कैंडल को देखकर लॉन्ग की ट्रेड ले ली। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं और कुछ लोग कुछ ना कुछ सीख कर, थोड़ा बहुत यूट्यूब से सीख, यूट्यूब से यार कौन सक्सेसफुल, अगर वो यूट्यूब के ऊपर सारी चीजें प्रोवाइड करें तो क्या वो लोग अंधे हैं? जिन 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 लोगों ने मार्केट को बनाया है, क्या वो लोग अंधे हैं? वो नहीं देख सकते मार्केट को, वो नहीं देख सकते, वो सोच रहे होंगे कि यार यूट्यूब से सब बंदे लोग देखकर जो है वो इस तरीके का चार्ट बनाएंगे, इस तरीके का एनालिसिस करेंगे तो हम उसको प्रॉफिट दे देते हैं। वो चाहते हैं एक दो दफा तो देंगे, आप लोगों को लालच देंगे कि भैया आप और पैसा लेकर आओ मार्केट में, उसके बाद क्या होगा? खल्लास। समझ आ रही ना खल्लास की? वॉश अकाउंट समझ आ रही है? तो ये सारी चीजें बताने का, ये सारे रूल समझाने का बेसिकली पॉइंट ये है कि आप लोगों ने जो है इन सारे रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ठीक है, जब आप लोग इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने लग जाएंगे, मैंने अभी भी ग़िज़ा के तौर पर इसको यूज करता हूँ, ट्रेडिंग को डेली बेसिस पर टाइम देता हूँ, डेली बेसिस पर। ठीक है, मैं सुबह उठता हूँ, सबसे पहला काम क्या होता है? आप लोगों का क्या होता है वो तो आपको पता होगा। खैर, मेरा काम यह होता है कि मैंने फ्रेश वगैरह होकर पहले सुबह की नमाज भी पढ़ता हूँ, सुबह सुबह 5 बजे उठता हूँ, मार्केट की क्लोजिंग होती है। आपको आगे बताऊंगा कि आपको किस टाइम पर उठना चाहिए, किस टाइम पर, सारे आपके डिसिप्लिन ठीक करूंगा, लेकिन आप प्रॉपरली चलेंगे तो। नहीं चलेंगे, सीधी साफ सी बात है, कोर्स का कोई टका फायदा नहीं होगा, आपको टके का नहीं फायदा होगा। समझ में आ रही है? अगर आप शुरू से एंड तक देखेंगे, शुरू से एंड तक सारी चीजों को अप्लाई करेंगे, एब्सोल्युटली फायदा होगा। समझ में आ रही बात? बाकी डिपेंड ऑन योर माइंडसेट। बाकी आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह आपको काफी ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। जो मेरे पास नॉलेज है मैं चाहूंगा कि भाई आप लोगों को भी डिलीवर कर सकूं। बाकी आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसको कहां तक यूज करते हैं, कितना यूज करते हैं, कितना आपको नेगेटिव लेकर जाते हैं, कितना आप इसको पॉजिटिव लेकर जाते हैं। मैं प्रॉफिट उठा रहा हूं बड़े बड़े, आप भी उठा सकते हैं। इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड पर होंगे, आपको पहले भी बताया। बाकी शुरू शुरू के लेक्चर्स में आपको जो है बोरिंग थोड़ी सी महसूस होगी, बट थोड़ी सी बोरिंग होगी। शुरू शुरू में आप ड्रामा या कोई फिल्म भी शुरू करें ना, उसमें भी बोरिंग होती है।
बाद में क्या होता है, आप लोग ऐसा 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 इंटरेस्टिंग बनते जाती है। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग आपने खुद बनानी है। जब आप मार्केट से प्यार करने लग जाएंगे, मार्केट को एज अ मोहब्बत समझने लग जाएंगे, तो आप लोग भी जो है ना वो एक लेवल में आ जाएंगे। ठीक है, आप लोग भी एक प्रॉफिट में आ जाएंगे। समझ में आ रही बात? सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।